to follow your intuition. आपकी अंदर आत्मा। Hey my friends, welcome back to my channel that is Serving Truth. मेरा नाम है सुरभि and I welcome you all. मैं हाजिर हूँ एक नई ऑरेकल कार्ड रीडिंग लेकर एंड टैरो रीडिंग लेकर, जिसमें हम टैरो से भी मैसेजेस को चैनल करने की कोशिश करेंगे आप सबके लिए। और आज का जो टॉपिक है वो है कि आपको जो एंजल नंबर्स हैं, रिपीटेटिव जो एंजल नंबर्स होते हैं, वो आप सबको क्यों दिखाई दे रहे हैं। जैसे हो सकता है आप में से कुछ लोगों को 111, 222, 22, 44 या फिर 999 या कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है आपको कोई नंबर बार बार दिखाई दे रहा है। तो रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहूँगी कि एंजल नंबर्स, इफ़ यू आस्क मी कि मेरी क्या समझ रही है, ठीक है, उसके बाद आपके लिए देखना इस रीडिंग को और भी ज़्यादा आसान बना देगा। ओके, तो सबसे पहले देखो, हम डुअलिटी के प्लैनेट पे हैं, ठीक है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं इस अर्थ के ऊपर, है ना। अर्थ को ही तो हम मास्टर करने आए हैं अगर हमने अर्थ पे जन्म लिया है तो सबसे पहले एंजल नंबर्स का भी ये काम है कि वो एंजल नंबर आपको इस समय, पहली बात तो वो आपको दिखा है तो आपके लिए गाइडेंस है, आपके लिए मैसेज है उसमें। तो वो आपको क्या दिखा रहा है, कौन सा स्पेक्ट्रम दिखा रहा है, शैडो का या लाइट का। फॉर एग्जाम्पल, आपको या तो एंजल नंबर का इशारा होगा कि अलाइनमेंट में आ जाओ, कुछ चीज़ सही कर लो, या फिर जब आप बिल्कुल अलाइनमेंट में हो गया आपको तब दिखेंगे वो चीज़, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपना ही एग्जाम्पल आपको दूंगी जिससे बहुत आसान हो जाएगा समझना। मुझे एंजल नंबर 333 दिखाई दे रहा था, ठीक है। वो मुझसे कम्युनिकेट करना चाहता था, वो नंबर मुझे बताना चाहता था। 333 एक ऐसा एंजल नंबर है जो लोगों को अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। बहुत सारे लोगों ने बताया होगा कि उन्हें जब उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही थी, उन्हें सुबह सुबह 333 दिखता था। 333 बेसिकली इसमें किसकी वाइब्रेशन है, 3 नंबर की वाइब्रेशन है। 3 नंबर किसकी वाइब्रेशन है, कौन से प्लैनेट से जुड़ी है, जुपिटर से जुड़ी है, गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, ठीक है, असेंडेंट मास्टर्स से जुड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं सपोर्ट से जुड़ी हुई है। असेंडेंट मास्टर्स, विजडम, ये सारी क्वालिटीज़ हैं, क्रिएटिविटी, ये सब क्या है, क्वालिटीज़ हैं इस नंबर की। सो मेरे लिए क्या था कि मुझसे कहा जा रहा था कि अपना क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो है तुम सुरभि चैनल करो, क्योंकि मैं चैनल उस टाइम पे नहीं कर रही थी। मैं अपने ही कामों में लगी हुई थी, अपनी ही कॉन्शियसनेस प्योरीफाई कर रही थी। लेकिन मैं ऐसे, जैसे अब मैं यहाँ पे हूँ, यूट्यूब पे हूँ, अपनी जो भी मुझे आता है, जितना भी आता है, आई एम शेयरिंग इट विद यू ऑल, ताकि आपकी लाइफ बेटर हो सके। ट्रस्ट मी, अवेकनिंग में या फिर हेवन ऑन अर्थ में कोई इंद्रधनुष नहीं निकलता। इट्स लाइक आपको यहीं से स्टार्ट करना है, अपने आप को डेवलप करना, अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट लाना, इनर वर्क करना। ओके, सो दे वर गाइडिंग मी कि तुम अपना क्रिएटिव एक्सप्रेशन चैनल करो। यहाँ तक पहुँचने में भी बहुत इनर वर्क लगता है, क्योंकि क्रिएटिव एक्सप्रेशन चैनल करने की बात थी वहाँ पे। मेरे लिए ये गाइडेंस थी, मेरे लिए ये अनलॉक हुआ। तो या तो एंजल नंबर आपको कह रहा होगा कि देखो तुम ये चीज़ सही नहीं कर रहे, अलाइनमेंट में आ जाओ, या फिर जब आप बिल्कुल सही कुछ कर रहे होगे तब आपको वो नंबर्स एक शाबाशी के तौर पे दिखेंगे, दैट वेरी गुड, यू आर डूइंग समथिंग रियली रियली राइट। ऐसे होता है। ओके, अब आपको किस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको अपनी उस टाइम फीलिंग्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और आप क्या सोच रहे थे वो भी आपके लिए बहुत बड़ा साइन हो सकता है कि आप इन नंबर्स को कैसे पहचानें। तो मैं डिटेल में शायद बाद में कभी वीडियो क्रिएट करूँगी इस टॉपिक के ऊपर, एंजल नंबर्स के ऊपर, लेकिन आज हम ऑरेकल से देखेंगे। सो आई फील लाइक इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ थी। ओके, सो लेट्स सी कि आपको जो रिपीटेटिव एंजल नंबर्स हैं वो क्यों दिखाए जा रहे हैं। ओके, क्यों दिखाए जा रहे हैं आपको रिपीटेटिव एंजल नंबर्स, क्या गाइड करना चाहते हैं।
So let's see. Thank you, Father God, Mother God, Divinity. मेरे व्यूअर्स को या जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें क्यों रेपिटेटिव एंजल नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, उनके थ्रू उन्हें क्या ओके आई गॉट द कार्ड, उनके थ्रू क्या समझाने की कोशिश उन्हें की जा रही है. थैंक यू. क्यों दिखाई दे रही है रेपिटेटिव एंजल नंबर्स? Okay, I like this card as well. Okay. Okay. Number 9, don't give up on love. I hope you can see the card. Yeah. A relationship you cherish can be healed. Allow me to clear the way for forgiveness so that love can thrive again. Oh wow. Oh wow. इस डेक का मेरा फेवरेट, दो एक्चुअली फेवरेट कार्ड है, लेकिन फर्स्ट नंबर पे ये कार्ड है जो मेरा फेवरेट है. नंबर 29, स्टे द कोर्स, डोंट पैनिक, यू आर नॉट ऑन द रॉन्ग पाथ, यू आर जस्ट हैविंग अ बम्पी स्टार्ट, लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस एंड कीप गोइंग. डेफिनेटली कुछ लोगों को जो है आर्कएंजल माइकल का नंबर दिख रहा है, या तो 11 दिख रहा होगा, या तो 11 दिख रहा होगा, या 11 दिख रहा होगा, या 3 टाइम्स 11 दिख रहा होगा, कुछ ऐसे भी हो सकता है, पर 11 दिख रहा होगा. 11 तो दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है. और अगर कुछ लोगों को 9 नंबर यानी रिलीजिंग का नंबर, रिलीज कर देने का नंबर दिख रहा होगा, जैसे कि 999 बहुत हो सकता है लोगों को दिखाई दे रहा हो बेसिकली. और आपको जो सबसे पहला मैसेज मुझे मिला, एंजल नंबर्स इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि भाई अपने आप को हील करना शुरू करो. अगर आपके किसी रिलेशनशिप में या आपके अपने साथ जो आपका रिश्ता है उसे रिलेशनशिप को हील करने के लिए आपकी इमोशनल हीलिंग हो, इसलिए आपको एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं कि आपके अंदर जितना भी इमोशनल पेन है आपको उसे रिलीज कर देने की अब ज़रूरत है. इसलिए भी आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, और इसलिए भी दिख रहे हैं कि वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आप जहाँ हो, जो कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हो और आप राइट पैथ पे हो. ट्रस्ट मी. सन की एनर्जी है, सक्सेस, आप अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो. आपको एंजल नंबर्स ये गाइड कर रहे हैं कि जो कर रहे हो सच्चे दिल से कर रहे हो, करते रहो, वो चीज़ काम कर रही है और सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो. आपने जितनी हीलिंग लगाई है, जितनी मेहनत की है, उसका आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा. और यहाँ पे एक चीज़ और मुझे फील हो रही है कि किसी भी अटैचमेंट में मत पड़ना. जिस निष्ठा से सेवा करते आए हो और जिस निष्ठा के साथ मेहनत करते आए हो, करते जाओ. कर्म करो और फल की इच्छा मत करो. और अगर हीलिंग कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो अपने साथ या अपने जिस भी रिलेशनशिप में आपके में प्रॉब्लम है, ग्रजेस हैं, वहाँ पे हीलिंग थ्राइव हो सकती है, उसे हील करने की कोशिश करो. ये भी आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है. लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस. क्यों एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं मेरे व्यूअर्स को, पीपल हु आर वाचिंग दिस ऑरेकल कार्ड रीडिंग? क्या बताना चाहते हैं उन्हें वो एंजल नंबर्स? थैंक यू डिवाइन फादर गॉड, डिवाइन मदर गॉड, होली स्पिरिट, थैंक यू सो मच. क्यों दिखाई दे रहे हैं कलेक्टिव को ये एंजल नंबर्स? Okay, got the card. One more. Okay, this, oh wow. The Pleiades, yeah. Let's see. Okay. Oh my goodness. मुझे इजीली कैमरा पे शफल करना सबसे अच्छा लगता है. हो सकता है कुछ लोगों को बकायदा भाई 29 नंबर ही दिख रहा हो.
देखो यहाँ पे भी 29 निकल के आया है। ट्रस्ट मी गाइज, आप जो कोई भी हो जो मुझे देख रहा है, सबसे पहले मैं उसे यही बात बताना चाहूंगी, सॉलिड अलाइनमेंट में हो आप। जो चाहते हो, जो मांग रहे हो, या जिस चीज की तरफ मेहनत कर रहे हो, उसके साथ आप अलाइनमेंट में हो। ठीक है, उस चीज के साथ आप अलाइनमेंट में हो और आप सही दिशा में बढ़ रहे हो। आप जब भी मेरी इस रीडिंग को देखोगे ना, आपके लिए कॉन्फर्मेशन है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हो, आपकी एनर्जीज बैलेंस्ड है। मैं कैसे बता रही हूँ ये एनर्जीज बैलेंस्ड है? यहाँ देखो वाटर एलिमेंट है जो कि मेरे लेफ्ट साइड पे है, और यहाँ पे सन एलिमेंट है यानी फायर एलिमेंट है जो मेरी राइट साइड पे है। आपकी फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं, और कुदरत का यही रूल है कि तुम बैलेंस हो जाओ, मैं तुम्हें सारी सक्सेस दे दूँ। ये कुदरत का रूल है, ठीक है। द इंटरगैलेक्टिक काउंसिल, ये जो मेरा डेक है, ये है, मतलब ये कह लो असेंडेड मास्टर्स, बहुत दिव्य ऊर्जाओं से भरा डेक है। इसलिए इसकी इंफॉर्मेशन आपके लिए जो यहाँ पे आई है वो कह रही है, नंबर 29, द इंटरगैलेक्टिक काउंसिल ऑफ 12 ग्रेट मास्टर्स मेक्स डिसीजन फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ this universe. The council includes Marco, Hilarion, Jesus, Ashtar, Kutumbi, E.I. Moria, Paul the Venetian, Saint Germain, Kuan Yin, Lady Nada, Serapis Bey, and Lord Maitreya. Saying or thinking their names raises your frequency. Beautiful. आपकी जो फ्रिक्वेंसी है, आपने जितनी मेहनत की है या जितना जिस चीज़ की तरफ काम करा है, इनर वर्क किया है, जो भी किया है, आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो राइज की है। आपकी वाइब्रेशन, आपकी कॉन्शियसनेस बहुत, मैं यहाँ पे प्योरीफाइड देख रही हूँ। Recognize you are a multidimensional being. Connect with your deepest wisdom and focus on the well-being of the universe. Your guidance is to ask Universal Angel Butialil to take you to the Intergalactic Council in meditation or sleep and offer to serve the universe. This will greatly expand your consciousness. I visit affirmation यहाँ आपके लिए है, I visit the Intergalactic Council today. मैं आपको बताऊंगी इसका मतलब, पहले हम ये पढ़ेंगे। Number 16, the Pleiades. The Pleiadians are great healers. Yeah. They love Earth and all who live on her. By drawing this card, you are being invited to open your heart to Pleiadian healing. Let them enfold you in their loving healing blue light so that their wisdom and gifts flow into you. When you have absorbed these qualities into your energy fields, pass them on to others. Remember that the animals who come from the Pleiades, sheep, pandas, and pigs, heal people and the land, bless them, and honor their work for our planet. Affirmation: I open my heart to love and healing from the Pleiades. मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं और ये मैसेज जो है इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। प्लेडीज जो होते हैं वो बहुत हार्ट चक्रा ओरिएंटेड स्टार सीड्स होते हैं, ठीक है, और ये बहुत बड़े हीलर्स होते हैं। यानी ये ऐसे हैं, अगर ये आपसे बात भी करेंगे ना तो हो सकता है इनके सिर्फ वर्ड्स आपको हील कर दे, इनकी बातें आपको हील कर दे, ठीक है, इनका कम्युनिकेशन भी आपको हील कर दे। या फिर हो सकता है आप जो मुझे देख रहे हैं, यू नो, यू कुड बी अ रेकी मास्टर या कोई स्पेसिफिक काइंड के आप हीलिंग करते हो। तो यहाँ भी हीलिंग का कार्ड आया, तो एंजल नंबर्स आपको डेफिनेटली आपकी हीलिंग जर्नी में बहुत गाइड कर रहे हैं कि ऐसे करो। एंड स्पेशली आपकी रिलेशनशिप हीलिंग, हो सकता है आपको 222 बहुत दिख रहा हो, 22 बहुत दिख रहा हो, ओके। तो ये आपके लिए यहाँ पे मैसेज है एंड ब्यूटिफुल। और मैं इस कार्ड से आपको ये बताना चाहूँगी, जो एक मैसेज मुझे रिसीव हुआ वो ये है, अगर आप ये कहते हो ना, ठीक है सुरभि, मैं राइट डायरेक्शन में तो हूँ, कि क्या अब भी कुछ है जो मैं और इम्प्रूवमेंट में ला सकता हूँ या ला सकती हूँ, जो आंसर मुझे ये दिख रहा है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। अगर आप उसे शेयर करना स्टार्ट कर दो, यू नो, गिविंग करनी स्टार्ट कर दो। नंबर 9 भी यहाँ पे मौजूद है और ये मार्स का ईयर है 2025, प्लस करोगे 9 आएगा, यानी कंप्लीशन का नंबर। अगर देना स्टार्ट करोगे, एक होती है गिविंग, अच्छी चीज़ गिव की जाती है, और जो बेकार चीज़ है उसे रिलीज़ किया जाता है। अगर आप वो करना स्टार्ट कर दो तो आप देखोगे कि आप और भी ज़्यादा एक्सपैंड हो जाओगे अपने अर्थ मिशन में, ओके। आप उसमें और भी ज़्यादा
हो जाओगे। और इसमें जितने भी 12 ग्रेट असेंडेड मास्टर्स के नाम लिखे हैं, इसमें कहा जा रहा है अगर सिर्फ आप उनका नाम भी ले लेते हैं, जैसे जीसस, कोनियन, लॉर्ड कुतुम्बी, उनका नाम लेना आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकता है। अगर आप अपने जीवन में इस समय किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं या किसी एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप सिर्फ ये नाम भी लेंगे ना, इस समय आप ले सकते हो। लो देखो, ये हीलिंग स्पेस है जहाँ से मैं इस रीडिंग के ट्रांसमिशन को कर रही हूँ। ये लाइफ चेंजिंग, लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव है। आप इनके नाम भी लोगे ना, तो उस प्लेस की, या फिर आप जहाँ भी स्ट्रगल या इमोशनल पेन महसूस कर रहे हो, वहाँ पे आपको हीलिंग मिलेगी। उस पर्टिकुलर एरिया की आपकी कॉन्शियसनेस में हीलिंग होगी और वहाँ की वाइब्रेशन राइज करेगी, सिर्फ नाम मात्र से ही। नाम जप का भी एक बहुत बड़ा महत्व है, इसीलिए है, ठीक है। और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेज, आप यूनिवर्स की सर्विस कर सकते हैं, आप उस स्टेज में हैं। और अगर आप किसी को सर्व नहीं कर सकते, आप अपने ईश्वर और अपने आप को सर्व करना स्टार्ट करें। आप अपने आप को नर्चर करें, पहले अपने साथ अपना रिलेशनशिप हील करें। ओके, ब्यूटीफुल कार्ड्स। अब हम टैरो से देखेंगे कि क्यों आपको ये एंजल नंबर्स, रिपीटेटिव एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। ब्यूटीफुल। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है, अगर आपने रोमांटिक रिलेशनशिप में आप हो या थे या रहे हो या चल रहे हो, अगर आपको लगता है ना एवरीथिंग हैज़ एंडेड, कुछ नहीं हो सकता, ये रिलेशनशिप हील ही नहीं हो सकती, वहाँ उसकी भी यहाँ पे हीलिंग मौजूद है। आपको एंजल नंबर्स ये भी गाइड कर रहे हैं कि शैटर मत हो, यू कैन हील दिस। अब ये रिलेशनशिप किसी भी चीज़ के साथ हो सकती है, आपकी मदर के साथ, फादर के साथ, ब्रदर के साथ, लवर के साथ, फ्रेंड के साथ, अपने आप के साथ या आपके करियर के साथ। ये जनरल रीडिंग है, आपको वो ही यहाँ से उठाना है जो रेजोनेट करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जीज यहाँ पे मौजूद होती हैं। आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखना होता है इन रीडिंग्स को, ओके। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, आप श्योर मुझे ईमेल कर सकते हैं, या आप किसी और सर्विस में मेरी में इंटरेस्टेड हैं, because they are life transformative. Let's see, क्यों? Thank you Divine Father God, Divine Mother God, Divine Beings, Guardian Angels. Please show, प्लीज़ बताएं कि क्यों repetitive angel numbers दिख रहे हैं मेरे viewers को, people who are watching this। क्या बताना चाहते हैं उन्हें वो angel numbers। Thank you. Okay. Beautiful. Okay, बहुत बहुत अच्छा कार्ड। और कॉन्फर्मेशन के साथ लेट्स सी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। इज देयर एनी अदर मैसेज? थैंक यू डिवाइन। ओके, थैंक यू। ओह वाओ, कौन हो भाई आप लोग? यू आर अलाइंड विद सक्सेस, यू आर अलाइंड विद सक्सेस। मैं ये सारे कार्ड्स लेना चाहूँगी क्योंकि बहुत ब्यूटीफुली आए। सन का कार्ड है यहाँ पे, स्टे द कोर्स, के सही पाथ पे चल रहे हो। और सन कार्ड आया है, किसे नहीं चाहिए अपनी रीडिंग में सन का कार्ड? मुझे तो चाहिए, अगर मैं अपने लिए रीडिंग करूँ तो। ओके, लेट्स सी। प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइजेस को आप प्लीज़ इग्नोर करें गाइज, इफ़ यू आर लिसनिंग टू एनी। यहाँ पे नंबर 3 आया है, जुपिटर का नंबर भी आया है। तो यहाँ पे कार्ड आया द एम्प्रेस, और यहाँ पे कार्ड आया है नंबर 7। हो सकता है आप लोगों को 7 के कॉम्बिनेशन में कोई नंबर दिख रहा हो, क्योंकि द चैरियट और ये प्लेडियंस के कार्ड पे 7 का टोटल बैठ रहा है हमारा। तो द चैरियट यानी मूवमेंट, प्रोग्रेस, एक्शन, इंटीग्रेशन, डिटर्मिनेशन, विल पावर, कंट्रोल, डायरेक्शन, डिपार्चर, करेज। एक्चुअली मैं इसको इसके साथ रखना चाहूँगी क्योंकि ये
जो चैरियट का कार्ड है वो भी यही बोल रहा है कि बेशक आप जो हील करने की कोशिश कर रहे हो, कोई रिलेशनशिप है, कोई पार्टनरशिप है, तो उसमें इतनी भयंकर फास्ट प्रोग्रेस नहीं होगी, लेकिन होगी। तो उसमें लगेगी आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी विल पावर। आपको गिव अप नहीं करना है उस चीज़ पे। हो सकता है किसी को करियर में लग रहा हो यार कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, तो आपसे कहा जा रहा है डोंट गिव अप। यही तो टाइम है अपनी डिटर्मिनेशन दिखाने का। और विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये आर्कएंजल माइकल की एनर्जी दिखाता है। आपको दिख रहा है ये 11-11? आप में से कुछ लोगों को यकीनन 11-11 दिख रहा है, और वो इसलिए भी दिख रहा है कि आपको चेयर अप कर रहे हैं एंजल्स, स्पिरिट गाइस, जो भी आपको डिवाइन बीइंग्स उस मैसेजेस को दिखाते हैं, वो आपको चेयर अप कर रहे हैं कि चलते रहो, करते रहो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो अपने जीवन में। और जल्दी मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए डिवाइन यूनियन, डिवाइन मैरिज का भी कॉन्फर्मेशन है यहाँ पे कि आपको जल्द ही सक्सेस मिलेगी, सेलिब्रेशन होगा, हार्मनी होगी आपके घर में या परिवार में या जिस भी तरफ आप मेहनत कर रहे हो। और ये फास्ट होगी ये एनर्जी, यहाँ पे आप बढ़िया कर रहे हो। एंड देन वी हैव दिस कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स, that is courage, persistence, test of faith, resilience, boundaries, last stand, gearing up for worst, pessimism, weary. Okay, तो आपको कहीं ना कहीं जिन्हें 999 हो सकता है दिख रहा हो सकता है, कुछ लोगों को 444 दिख रहा होगा, वो आपसे कह रहा है स्टेबिलिटी पे काम करो। ओके ओके गाइस, दिस कैंडल इज डन। तो स्टेबिलिटी पे काम करो एंड रिलीजिंग पे काम करो। चीज़ें रिलीज़ करना स्टार्ट करो। जो आपको लग रहा है ना अब काम की नहीं है, कुछ लोगों को 999 बहुत दिख रहा होगा, या 9 के कॉम्बिनेशन में जिनका टोटल 9 आता है वो बहुत नंबर्स दिख रहे होंगे। आपसे कहा जा रहा है रिलीजिंग पे वर्क करो और कंट्रोल रिलीज करो, अटैचमेंट रिलीज करो उन चीज़ों से। हो सकता है पिछले 10 सालों में आपको किसी ने बहुत परेशान किया हो, किसी ने बहुत बहुत आपकी बाउंड्रीज तोड़ी हो, आपको बिल्कुल झकझोरा हो। आपसे कहा जा रहा है उस चीज़ से अपने अटैचमेंट को, अच्छा अटैचमेंट, बुरा अटैचमेंट, आपको अपने हिसाब से देखनी है रीडिंग, उस अटैचमेंट को रिलीज़ करो, लेट गो करो, ताकि आप ये हो। आपकी हकीकत पता है क्या है? आपकी हकीकत है एम्प्रेस जैसी। आप ऐसे हो, आप चाहे मैस्कुलाइन हो फेमिनाइन हो, जो इस रीडिंग को देख रहा है, आपकी ये है पोजीशन। ये पोजीशन नहीं है आपकी। आपको रिलीज़ कर देना है उन टॉक्सिक लोगों को, टॉक्सिक चीज़ों को, अपने पास जितना भी क्लटर है उनको। आपको ये भी गाइड कर रहे हैं एंजल नंबर्स कि भाई निकाल दो इन बेकार चीज़ों को। आप ये करने के लिए बनी हो, फिर आपकी लाइफ में अबंडेंस फ्लो करेगी। जिससे लग रहा है मेरे करियर में कुछ नहीं हो सकता, मेरा तो कुछ नहीं होगा, तो उसके लिए ये है आप जितनी जल्दी अपने बाउंड्रीज को सही कर लोगे, क्योंकि बाउंड्रीज और अबंडेंस हैंड इन हैंड जाती हैं। अच्छी बाउंड्रीज होंगी तो आपके अबंडेंस बढ़ेगी लाइफ में। तो आप एम्प्रेस की तरह रहोगी या रहोगे अच्छे से। एंड द सन कार्ड, सक्सेस इज योर्स, यू आर ऑन राइट पाथ। आपको एंजल नंबर्स ये भी दिखा रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छी रीडिंग लगी है। एंड बहुत सन की येलो कलर यहाँ पे बहुत मौजूद है। बहुत बहुत बढ़िया एनर्जी है आपकी गाइस। स्टे द राइट कोर्स। बस अटैचमेंट्स को अपने को रिलीज करो, और जहाँ पे लग रहा है यार ये हिस्सा मेरी लाइफ का सही नहीं है, वहाँ पे डिटर्मिनेशन लगेगी और वो भी सही हो जाएगा। ये आपसे एंजल नंबर्स बता रहे हैं, बोल रहे हैं। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप आपको आप जो गाइडेंस सीख कर रहे थे, कोई क्लैरिटी सीख कर रहे थे, आपको इस स्पेस के थ्रू वो मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल, कॉमेंट डाउन बिलो फॉर द हाइएस्ट एंड ग्रेटेस्ट गुड। और मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हैं कौन सा एंजल नंबर आपको दिख रहा था। मैं आपको बता सकती हूँ कि शायद उसका ये मतलब है आपके लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग मेरे साथ बुक करनी है तो आपको बस मुझे ईमेल करना है, या कोई मेरी सर्विस चक्रा हीलिंग, या देन यू जस्ट हैव टू ईमेल मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।